देखिए ये एलोवेरा है, बहुत कारगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आप इसके अंदर जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं बॉडी के ज़रूरत है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड चाहिए, वो सारे के सारे एलोवेरा में है। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उनमें हम एलोवेरा प्रयोग करवाते हैं, पेट के रोगों के लिए भी। इसी प्रकार से ये आंवला है, ये कच्चा आंवला, इसका ताज़ा जूस हम पिलाते हैं लोगों को। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है इसमें, और ये डायबिटीज़ में भी बहुत लाभकारी है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और एंटी एजिंग भी ये काम करता है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं मीठा नीम है, ये बहुत कारगर है, बहुत सी बीमारियों को वेट लॉस में बहुत कारगर है, और डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द। इसी प्रकार से ये करेला है जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, शुगर के, प्रमेह के रोगी हैं, उनको देते हैं। ये अमरूद के पत्ते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, या मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम अमरूद के पत्ते भी डलवाते हैं। इसी प्रकार से ये जामुन के पत्ते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बहुत सी व्याधियों को, विशेष रूप से डायबिटीज़ या शुगर की आजकल महामारी जो बन चुकी है, उसमें बड़ा लाभकारी रहते हैं। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे हार सिंगार या पारिजात के पत्ते हैं। ये खासकर जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, या सियाटिका है, कमर दर्द की दिक्कत है, बैक एक की प्रॉब्लम है, उसमें बड़े कारगर रहते हैं। तो ये बेलपत्र के पत्ते हैं, आप देखिए भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा प्रचलित है बेलपत्र के पत्ते। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ हैं, आपको उसको आराम देगा। उसके साथ साथ आरोग्य प्रदान करने के साथ साथ इंसुलिन सिक्रीशंस में मदद करता है, तो पैंक्रियाज के लिए बड़ा लाभकारी रहता है ये। और ये है हार सिंगार, ये सुहांजना, सहीजन, मैरिंगो, ये बड़ा लाभकारी प्लांट्स है, और इसके अंदर जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जितने भी वात व्याधि हैं, मतलब दर्दों से रिलेटेड जो भी समस्या है, उनको ठीक करने का काम करता है। आंखों की कोई भी समस्या, आपको बालों की कोई भी समस्या है, बहुत लाभकारी है, और ये बड़ा इजीली हो जाता है। ये हमारे यहाँ अभी कैथल में हमने 20,000 प्लांट्स इसके लगवाए भी हैं मैरिंगो के, वन विभाग के सहायता से। इसी प्रकार से ये गिलोय है, गिलोय के बारे में आप सभी जानते हैं। ये कांचनार के पत्ते हैं, ये भी खूब लगा हुआ है हमारे यहाँ। ये कांचनार विशेष रूप से कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये लाइपोमा या शरीर में कहीं भी गांठ है, आपको फाइब्रोइड यूट्रस है, तो उसमें बड़ा लाभकारी रहता है। तो ये कांचनार के पत्ते उनमें डाले जाते हैं। सफ़ेद पेठा है, आप लोग सफ़ेद पेठे के बारे में परिचित ही हैं कि ये एल्कलाइन फूड है और डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, वेट लॉस में बड़ा लाभकारी है। तो इस प्रकार से हम जितनी भी जड़ी बूटियाँ, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हम उसमें डाल के उनको पिलाते हैं। आगे ही आप ये देख सकते हैं पुदीना है, पेट के रोगों के लिए हम डालते हैं, तुलसी है। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल भाई कैथल में हाँ, और सिल्लू जो आयुर्वेदिक जूस बना हुआ है गुड़िया भाई, उसका जो ये स्टॉल है, इसका ऊपर आ रहे हैं। सवेरे आए थे और कवरेज करने के लिए, ताकि कब स्टार्ट कराया था, कि कुछ इसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, दिमाग में किस तरह आई है, वो सारी की सारी उसका अगला इंटरव्यू में बात कराएंगे। लेकिन उनके मामा जी हैं हमारे साथ में, तो इनका भी बड़ा योगदान रहा है, और डॉक्टर हैं, तो ये और भी ज़्यादा फायदे बता सके हैं। राम राम जी, पहले अपना परिचय दे दो जी। जी, मैं यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करता हूँ। तो क्योंकि मेरा आयुर्वेद का फील्ड है, तो ये जो जूस बिटिया ने बनाना शुरू किया, ये भी वास्तव में एक लोगों को आरोग्य प्रदान करने का काम, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने का काम करता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हो, तो इसका आइडिया भी शायद आपने ही दिया होगा। देखिए, ये जब गुड़िया बॉक्सिंग करती थी, तो इसको इंजरी हो गई थी, उसके बाद आगे ये स्पोर्ट्स नहीं कर पाई, तो उसको बड़ा हताश और उदास थी उस बात से लेके कि मेरा अब कैरियर चौपट हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर इनको उस निराशा के दौर से भी गुजरना पड़ा। उसके बाद ये आयुर्वेद के प्रति थोड़ा सा इनका रुझान था, शुरू से ही राजीव दीक्षित जियों को ये देखती थी, तो इनको प्रेरणा दी गई, इनको मोटिवेशन किया गया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों को भी लाभ हो, और इसका भी अच्छा बहुत चल पाए, क्योंकि स्पोर्ट्स तो ये कर नहीं पाई आगे। तो फिर उन्होंने ये जूस बनाने की विधियाँ सीखी, और इसमें हमें जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ थी आसपास की, जो हमारे पास ज्ञान था आयुर्वेद का, हमने साझा किया और बताया कि किस प्रकार से जो आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है, बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं जिनका कोई स्थायी हल नहीं है। तो आयुर्वेद के माध्यम से और इस प्रकार की हमारी जो डाइटरी चेंजेस हैं, उनके माध्यम से उनका हम स्थायी हल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं कि सुबह सुबह लाइन लगती है, सैकड़ों लोग आते हैं, और बहुत से लोगों को 100% परिणाम मिलता है। जैसे ही ये जूस शुरू करते हैं, विदिन 5 और 7 डेज लोगों को चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो इस जूस का काम है, जितने भी हम
अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डालते हैं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें डायबिटीज़ के हिसाब से हम बढ़ाएंगे, जोड़ों के दर्द का पेशेंट है तो उसमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जूस बनेगा। इसी प्रकार से जो स्किन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग प्रकार से, जिनको बालों की समस्या या आँखों की समस्या है उनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं और उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, जितने भी विजातीय पदार्थ हैं या टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो सुबह सुबह यदि हम अल्कलाइन जूस लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सी जो जड़ी बूटियां हैं या फिर आप फल या सब्जियां ऐड करी गई हैं, एक बार कैमरामैन तक भी कहूँगा वो भी दिखा दो और आप बता दो कि कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। देखिए ये एलोवेरा है, बहुत कारगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आप इसके अंदर जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं बॉडी के ज़रूरत है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड चाहिए, वो सारे के सारे एलोवेरा में है। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उनमें हम एलोवेरा प्रयोग करवाते हैं, पेट के रोगों के लिए भी। इसी प्रकार से ये आंवला है, ये कच्चा आंवला, इसका ताज़ा जूस हम पिलाते हैं लोगों को। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है इसमें, और ये डायबिटीज़ में भी बहुत लाभकारी है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और एंटी एजिंग भी ये काम करता है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं मीठा नीम है, ये बहुत कारगर है, बहुत सी बीमारियों को वेट लॉस में बहुत कारगर है, और डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द। इसी प्रकार से ये करेला है जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, शुगर के, प्रमेह के रोगी हैं, उनको देते हैं। ये अमरूद के पत्ते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है या मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम अमरूद के पत्ते भी डलवाते हैं। इसी प्रकार से ये जामुन के पत्ते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बहुत सी व्याधियों को, विशेष रूप से डायबिटीज़ या शुगर की आजकल महामारी जो बन चुकी है उसमें बड़ा लाभकारी रहते हैं। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे हार श्रृंगार या पारिजात के पत्ते हैं, ये खासकर जिनको जोड़ों का दर्द रहता है या सियाटिका है, कमर दर्द की दिक्कत है, बैक एक की प्रॉब्लम है, उसमें बड़े कारगर रहते हैं। तो ये बेल पत्थर के पत्ते हैं, आप देखिए भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बड़ा प्रचलित है बेल पत्थर के पत्ते। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ हैं आपको उसको आराम देगा, उसके साथ साथ आरोग्य प्रदान करने के साथ साथ इंसुलिन सिक्रीशंस में मदद करता है, तो पैंक्रियाज के लिए बड़ा लाभकारी रहता है ये। और ये है हार श्रृंगार, ये सुहांजना, सहीजन, मैरिंगो, ये बड़ा लाभकारी प्लांट्स है, और इसके अंदर जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जितने भी वात व्याधियाँ हैं, मतलब दर्दों से रिलेटेड जो भी समस्या है उनको ठीक करने का काम करता है। आँखों की कोई भी समस्या, आपको बालों की कोई भी समस्या है, बहुत लाभकारी है, और ये बड़ा इजीली हो जाता है। ये हमारे यहाँ अभी कैथल में हमने 20,000 प्लांट्स इसके लगवाए भी हैं मैरिंगो के, वन विभाग के सहायता से। इसी प्रकार से ये गिलोय है, गिलोय के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कांचनार के पत्ते हैं, ये भी खूब लगा हुआ है हमारे यहाँ। ये कांचनार विशेष रूप से कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये लाइपोमा या शरीर में कहीं भी गांठ है, आपको फाइब्रोइड यूट्रस है तो उसमें बड़ा लाभकारी रहता है, तो ये कांचनार के पत्ते उनमें डाले जाते हैं। सफ़ेद पेठा है, आप लोग सफ़ेद पेठे के बारे में परिचित ही हैं कि ये एल्कलाइन फूड है और डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, वेट लॉस में बड़ा लाभकारी है। तो इस प्रकार से हम जितनी भी जड़ी बूटियाँ जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट्स को ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम उसमें डाल के उनको पिलाते हैं। आगे ये आप ये देख सकते हैं पुदीना है, पेट के रोगों के लिए हम डालते हैं, तुलसी है। तो इस प्रकार से ये बहुत सी, हाँ, कच्ची हल्दी है, अदरक है, ये इतनी जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास। यदि मैं पूर्ण रूप से आपको बताना चाहूँ तो ये मुझे बहुत समय चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो ये अलग अलग पेशेंट, जब भी कोई ऐसा पेशेंट या ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आता है इनके पास, तो ये गुड़िया हमसे डिस्कस भी कर लेती है, पूछ लेती है कि मामा जी इसमें क्या डालना चाहिए, तो ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ दे सकें। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप का प्रोफेशन अपनाएं, ताकि हम लोगों का जो हमारे समाज में जो जिस प्रकार से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिस प्रकार से जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, स्किन डिजीज़, इनसे किस प्रकार से लोगों को निकाला जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से हमारे खान पान में चेंजेस लाके ही संभव है। आयुर्वेद कहता है कि आहारो महाभेषजम, जो हम खाते हैं उससे बड़ा कोई भी औषधि नहीं है। तो हमें अपने खान पान पे विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। जब हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे कि सुबह उठ के चाय की बजाय, कॉफ़ी की बजाय आप ग्रीन जूस पीजिए या ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए या व्हीट ग्रास जूस पीजिए, तभी हम लोगों को आरोग्य की तरफ ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल खोलने से, डायलिसिस सेंटर बनाने से, कार्डियक लैब खोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप मरीजों की संख्या बढ़ा के जितनी मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, वर्कलोड बढ़ता जाएगा। हमें मरीज ही नहीं बढ़ने देने चाहिए। हमारा टारगेट, आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रक्षण। आयुर्वेद का प्रयोजन ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको बीमार नहीं होने देना। किसी व्यक्ति को पहले बीमार करें फिर उसको स्वस्थ करेंगे तो एक प्रकार से बिजनेस है।
हमें ऐसे संस्कार, और हमारी सरकारों से भी प्रार्थना है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में, ऐसे सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स डाले जाएं, ऐसे सब्जेक्ट लागू किए जाएं, ताकि बच्चों को बचपन से ही पता हो कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब आजकल देखिए फास्ट फूड का इतना चलन है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बच्चों की टेस्ट बड्स में वो चीज़ें आ गई हैं, उनको ये चीज़ें पिलाएं तो उनको अच्छा ही नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी है, हमारे पेरेंटिंग की कमी है। हमारे माँ बाप को ये संस्कार बच्चों को शुरू से ही देना चाहिए कि यदि आप हेल्दी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है। और तो सारी की सारी जो बातें हैं वो गुड़िया ते भी करांगे। फिलहाल बहुत सारी भीड़ लग रही है और इतनी फुर्सत भी को नहीं किसी तरीके की भाई अपना तो बात कर सकें, इस पर भी बातचीत करांगे। और सारा का सारा जो कंप्लीट इंटरव्यू है आपने मिल भी जाओगा। इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।